हम्म। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय होगा अध्यात्म निरूपण, जिसमें विश्व शांति के उपाय के संदर्भ में आप लोगों को इस आशय से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि विश्व शांति हेतु हम और आप और समस्त मानव समाज यदि प्रयासरत होकर इसमें अपना योगदान प्रदान करें और आत्म सुधार के साथ विश्व सुधार में अपनी भूमिका प्रदान करें तो इस समस्त विश्व का कल्याण सुनिश्चित है। इस संदर्भ में हमारा आपका समस्त विश्व का कल्याण कैसे हो, इस विषय में नीति वचन के अंतर्गत माँ पराम्बा परात्पर शक्ति अनंत गुणगुणान्विता अखिल ब्रह्मांड कल्याणी मूल प्रकृति स्वरूपा अखंड ब्रह्मांड की आदि सत्ता बीज रूपा माया रूपिणी मायातीता सर्वविध कल्याणी ब्रह्माणी महालक्ष्मी एवं शिवा के रूप में उपस्थित होकर के माता द्वारा अखिल ब्रह्मांड का कल्याण सर्वदा आदिकाल से होता रहा है और होता रहेगा। आइए उनकी सर्वप्रथम वंदना करते हुए अपने मूल विषय पे प्रकाश डालें। श्रिया श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापद सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जय स्वल्पैरहो विनिप्ते स्वयं राज्यं प्राप्स्यति भवान् तपन्दी पुण्यस्खलितं तो तत्र भविष्यति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भविष्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये माँ कल्याणी कल्याण करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में अभय है सारे जग में हो उदयाचल से अस्ताचल में। सर्वविध कल्याणी अखंड ब्रह्मांड की आदि कारण माथे श्री चरण कमलों में मुझपालक का परिपात स्वीकार करते हुए सर्वविध समस्त सृष्टि में मंगल प्रदान करते हुए समस्त सृष्टि में विश्व शांति प्रदान करे माँ, सर्वविध कल्याण करे माँ। ऐद्रोहीणार्जितं द्रव्यं
प्रशस्तं धर्म कर्मणि दोहार्जितेन द्रव्येण यत् करोति शुभं नरः विपरीतं भवेत् तत्तु फले काले निपोत्तमः। देवी भागवत 4:4-41-42। माँ के द्वारा जो आप लोगों को, समस्त सृष्टि को जो उपदेश विश्व कल्याण हेतु एवं विश्व शांति हेतु प्रदान किया गया है, उसमें इस उपदेश की में जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो नीति वचन अमृत वचन माँ की कृपा से देवी भागवत महापुराण में लिखा गया है, उसके अर्थ को समझें और अर्थ को समझते हुए क्रिया रूप में उसे धारण करते हुए आत्म कल्याण के साथ शिष्ट कल्याण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। अद्रोहेणार्जितं द्रव्यम प्रशस्तं धर्म कर्मणि। अद्रोहेणार्जितं द्रव्यम, बिना किसी प्रकार के द्रोह, अर्थात किसी भी प्रकार के बिना किसी को कष्ट दिए, किसी को से झगड़ा झंझट एवं अन्यायपूर्वक किसी को परेशान किए हुए बिना ही, अर्थात किसी को किसी भी प्रकार से बिना द्रोह किए ही जो द्रव्य जो धन संग्रह किया जाता है, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को परेशान किए और किसी से बिना द्रोह किए जो द्रव्य जो धन जो संपत्ति उपार्जित की जाती है, वही संपत्ति वही धन प्रशस्ते धर्म कर्मणि, धर्म कर्म में धर्म कार्यों में वही संपत्ति वही धन प्रशस्त है, अर्थात विहित है, प्रयोज्य है, प्रयोग करने योग्य है। इस तरह से जो द्रोह पूर्वक जो संपत्ति अर्जित की जाती है, जिसमें द्रोह जुड़ा हुआ हो, वह संपत्ति यदि धर्म कार्यों में प्रयुक्त की जाती है, उसको लगाया जाता है, तो वह धर्म कार्य निष्फल होता है और उसका कोई फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए द्रोह रहित, द्रोह के बिना श्रम द्वारा सत्य समाभम सकलात् सिद्धि, सत्य और श्रम के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है, जो प्राप्त की जाती है, उसके द्वारा जो धर्म कार्य किए जाते हैं, वही प्रशस्त हैं, वही भी उसी में प्रशस्त माना गया है उस संपत्ति को, और उससे ही धर्म कार्यों का पूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त होता है। द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत् करोति शुभं नरः विपरीतं भवेत् तत्तु फले काले निपोत्तमम्। द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत् करोति शुभं नरः, द्रोह के द्वारा दूसरे को से झगड़ा झंझट और गलत तरह से जो संपत्ति अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है, और धर्म कर्म कार्यों में जो उसको यदि लगाया जाता है मनुष्य के द्वारा, तो उसका फल क्या होता है? विपरीतम भवेत् तत्तु फले काले निपोत्तम। हे निपोत्तम, हे निपश्रेष्ठ, उस संपत्ति द्वारा जो धर्म कर्म और शुभ कर्म किए जाते हैं, उसका फल विपरीत होता है। अर्थात शुभ के जगह पर यदि हम उसमें शुभ कर्मों में उस संपत्ति को लगाकर, उस धन को, उस द्रव्य को लगा करके शुभ कर्म की, शुभ फल की अपेक्षा रखते हैं, तो वह उसका विपरीत फल देता है, अर्थात अशुभ होता है, उससे अनिष्ट होता है। हमारा और आपका किया गया फल विपरीत फल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात शुभ कर्म अशुभ कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है और शुभ फल के जगह पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कदापि
द्रोह द्वारा अर्जित संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा का ही परित्याग करें और उसे कभी भी पाने की इच्छा से अपने को हमेशा वंचित रखते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और जीवन जिएं। इसी में हमारा और आपका कल्याण सुनिश्चित है, समस्त विश्व का कल्याण निश्चित है और विश्व में शांति सुनिश्चित है। इसलिए भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा के द्वारा जो श्री देवी भागवत महापुराण में जो नीति वचन, अमृत वचन के माध्यम से जो उपदेश दिए गए हैं वे सर्वग्राह्य हैं और सर्वग्राह्य रहे हैं और उसके द्वारा समस्त सृष्टि का कल्याण हुआ है और होता रहेगा। उसे अवश्य ग्रहण करें और उसको जीवन में धारण करें और उसका पालन करते हुए अभीष्ट फल की प्राप्ति करें। माया के संदर्भ में देवी भागवत में लिखा गया, यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः राग द्वेष इससे अलग हो ही कैसे सकते हैं। इस संसार की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। मूल इस संसार की उत्पत्ति का मूल क्या है? अहंकार। और अहंकार जहाँ होगा वहाँ राग द्वेष सुनिश्चित उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए ये हमसे और आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, किंतु इनके अलगाव के लिए विशेष व्यवस्था क्या है? माता आदिशक्ति जगदम्बा के श्री चरण कमलों की अविरत सेवा करते हुए, भगवान के परमपिता परमेश्वर के श्री चरण कमलों की अनवरत सेवा करते हुए, अपना सब कुछ अर्पण करते हुए जब हम जीवन जीते हैं तो हमें इंद्रिय निग्रह करने की शक्ति हमें प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से प्राप्त हो जाती है और उस शक्ति के माध्यम से सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सद्कर्मों में प्रवृत्त होने की शक्ति और विचार प्रभु और माँ की कृपा से हमें प्राप्त होती है और हम इस जो सबसे बड़ा मानव मात्र का शत्रु है राग और द्वेष, जिसकी उत्पत्ति अहंकार से हुई है, उस पे हम और आप आत्मा के शासन द्वारा निवृत्त होकर के अलग हो जाते हैं और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए माँ की कृपा, प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त करें और जीवन को अपना एक माँ की कृपा को, प्रभु की कृपा को अपना एक अंग मानते हुए, जिस तरह शरीर की रक्षा हम करते हैं, इस तरह से उसे अपना अंग मान करके जीवन में हमेशा हमेशा उसका पालन करते हुए जीवन को सफल बनाने का काम करें। सुनिल वेदे पराणाम ही सुख सर्वत्र सर्वदा, सुनिल वेदे पराणाम ही सुखम सर्वत्र सर्वदा, त्रैलोक्यस्य च राज्येऽपि न सुखम लोभ चेतसाम, कृतेऽपि न सुखम पूर्ण संस्पृहाणाम फलैरपि। देवी भागवत 4:16-67-68। सुनिर्वेदे पराणाम ही सुखम सर्वत्र सर्वदा, वेद परायण, सुनिर्वेदे पराणाम ही सुखम सर्वत्र सर्वदा। जो वेद परायण हैं लोग, जो वेद को जीवन जीने का जो एक मार्ग और साधन और नियम मान करके चलते हैं, ऐसे लोगों को सब जगह हर अवस्था में सुख की प्राप्त होती है। सुनिर्वेद पराणाम अर्थात वेदों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हमेशा सुख और हर जगह पे उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि वेदो ही अखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्मों का मूल है और वेद ही हमें और आपके जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आज विश्व में जो अशांति है वे वेद के विरुद्ध आचरण के कारण ही है। यदि वेद परायण हो जाए मानव और वेद को ही अपने जीवन जीने का एक मार्ग और अभीष्ट साधन मान करके उसका
पालन करते हुए जीवन जीने का कार्य करे तो उसे हमेशा हमेशा और हर जगह सुख और शांति की ही प्राप्त होती है। अर्थात विश्व कल्याण का मार्ग, विश्व शांति का मार्ग निश्चित ही प्रशस्त हो जाएगा। हमारे वेद भगवान हमेशा मंगल की ही कामना वेदों के माध्यम से की गई है और उसके विपरीत आचरण का ही परिणाम है कि आज विश्व में अशांति हर जगह और कल्याण की जगह पर अकल्याण की अवस्था देखने को मिलती है। वेद हमारा सनातन और सत्य से जुड़ा हुआ है, प्रभु से जुड़ा हुआ है और हम विश्व की मंगल की कामना वेद माध्यम से करते हैं। वेद में विश्व मंगल की कामना की गई है। लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु, वेद भगवान कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सारे लोग सुखी हों, सारे लोग सुख से जीवन जीने का काम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सारे लोग रोग रहित हों, किसी को भी रोग की प्राप्ति न हो, सारे लोगों को रोग मुक्ति अवस्था प्रदान हो। ये वेद भगवान कामना के द्वारा कामना की गई है, प्रभु से प्रार्थना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोगों का कल्याण हो, किसी को दुख न हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के दुख के कारण हम न बने। आज दुख का कारण बनने के कारण ही विश्व में अशांति है, किंतु वेद भगवान के जो यदि वाक्य हैं, जो उपदेश हैं, किसी के दुख का कारण हम न बने, यदि इसका पालन हो जाए तो कहीं भी किसी भी अवस्था में दुख और विश्व में अशांति कभी आ ही नहीं सकती है। और निश्चित है विश्व का कल्याण और विश्व में मंगल ही मंगल की अवस्था देखने को मिलेगी। आगे लिखते हैं, कितेऽपि न सुखम पूर्णम संस्पृहाणाम फलैरपि, कितेऽपि न सुखम पूर्णम संस्पृहाणाम फलैरपि। यदि अस्पृहा, तृष्णा, लालच की वशीभूत होकर के मनुष्य कर्मों को करता है तो पूरी तरह से कितना भी प्रयास और कितना भी श्रम लगा करके वह उस कार्य को संपादित करता है, उसको करता है मानो, तो उसके करने के बाद भी यदि उसमें संस्पृहा अर्थात लालच, तृष्णा, जो समस्त दुखों की मूल है, यदि उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसे समस्त प्रकार के कार्यों के पूरी तरह से करने के बाद भी उसको उसकी अच्छे फल की प्राप्ति उसे नहीं होती है और वह दुख ही उसे प्राप्त होता है। देवी भागवत 4:16-67-68। ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं परं सुखं संतोषादय परम नास्ति सुखस्थानं सचीपते। ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं परं सुखं संतोषादय परम नास्ति सुखस्थानं सचीपते। देवी भागवत 5:4-41-46-47। देवी भागवत 5:4-46-47 लिखा गया है। देवी भागवत में इंद्र जी को उपदेश दिया गया है। श्रीमद् भागवत में श्री देवी भागवत महापुराण के माध्यम से बृहस्पति जी द्वारा ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं परम सुखम, ममता
लगाव, आसक्ति, जो अपना नहीं है उसमें अपना अपना मान लेना ही दुख का कारण है। ये सारी संसार की समस्त वस्तुएं जो भी हम और आप के बीच में हैं, वे देखने में तुम अपनी हैं, वास्तव में दिखाई देती हैं, लेकिन यथार्थ बोध हो जाने के बाद उनमें वे वास्तव में अपना नहीं है, और किंतु अज्ञानता बस उनमें हम अपनत्व मान करके दुखी होते हैं। इसलिए यह ममता रूपी जो बंधन है, जो आसक्ति रूपी जो बंधन है, यही समस्त दुखों का कारण है। निर्ममत्वम परम सुखम, और वास्तव में जो ज्ञान के द्वारा देखा जाए तो जिसमें जो अपना नहीं है उसमें ममत्व, अपनत्व की भावना और आसक्ति को ही दुख का कारण होती है, और ये उससे अलगाव कर लेना, आसक्ति विहीन होकर के उससे संपर्क संबंध रखते हुए जीवन जीना ही समस्त सुखों का मूल है। ऐसा बृहस्पति जी इंद्र जी को उपदेश देते हुए बताते हैं। संतोषादय परम नास्ति सुखस्थानम सचीपते। संतोष से बढ़कर के इस संसार में सुख का कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा इंद्र जी को देवगुरु बृहस्पति जी उपदेश देते हुए समझाते हैं। और इसका वर्णन देवी भागवत महापुराण में 5, 4, 46 और 47 में उपदेश विश्व और समस्त देवताओं के सहित समस्त विश्व और अखिल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए दिया गया उपदेश है। इसलिए उसको जीवन में धारण करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के भागी बने, और उसका जो पूर्ण लाभ है, जीवन जीने का जो लाभ है, जो जीवन जिस हित प्रभु की कृपा से यह शरीर मिला है, उसका शुद्ध लाभ प्राप्त करें। महाराज जनक ने शुक्राचार्य को समझाया कि चाहे कोई संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए, परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। देवी भागवत के प्रथम अध्याय में ऐसा विवेचना किया गया है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य भी परम कारण है। तद चिंता महाराज स्वधर्मेनुपालय पेतवद वर्जनीयो ही नर सत्य बहिष्कृतः। नात परतरम धर्म वैदन्ति पुरुषस्य च यादिशो पुरुष व्याघ्र स्वसत्यानुपालनम। अग्निहोत्रम अधीतम च दानाद्या सकला क्रिया भवन्ति तस्य वैफल्यम वाक्यम यस्यानृतं भवेत्। सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमताम् ताणायानिदं तद्दत् पातनाया कृतात्मनाम। 7, 20, 29, 32 देवी भागवत महापुराण। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य, अर्थात जो विवेकशील हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे लोगों में के उद्धार के लिए यदि उन्होंने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया है, तो निश्चित है उनका उद्धार होगा, उन्हें सद्गति प्राप्त होगी, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और प्रभु की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार से यदि दुराचारियों के पतन में असत्य कारण है, अर्थात दुष्ट दुराचारियों के लिए जिस तरह से असत्य
के कारण दुष्ट और दुराचारी मनुष्य हो जाता है और उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है, उसी प्रकार से सत्य के माध्यम से सत्य के समस्त पूर्णों का फल उसे प्राप्त हो जाता है सत्य के द्वारा, और वह संसार में जिसको प्राप्त होता है और